नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर के नेताओं ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम नीतीश ने 16 लाख लोगों के खाते में भेजे 5,000। तेजस्वी का ऐलान, जिसके पास डिग्री वो नहीं बैठेगा खाली हाथ। मांझी की 100 सीटों की मांग पर चिराग ने दिया बड़ा बयान। जेडीयू ने लालू पर लगाया मुस्लिम यादव को ठगने का आरोप। जनसुराज पार्टी में शामिल हुई पूर्व जेडीयू विधायक। पीएम की मां का एआई वीडियो तत्काल हटाए, कांग्रेस को हाई कोर्ट का आदेश। शिवहर में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, कई लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मुजफ्फरपुर में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ाए। पटना के बड़े चौक पार्टी ऑफिस के बाहर पुलिस बल की तैनाती। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। उन्हें पूरी दुनिया के नेता जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन की बधाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दी है। सीएम नीतीश ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है। वहीं सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को आधुनिक भारत का विश्वकर्मा करार दिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पीएम मोदी 100 साल तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहे। वह अद्वितीय हैं। रक्षा, आर्थिक और विकास का काम हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 16,04,929 निबंधन निर्माण श्रमिकों के खाते में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना अंतर्गत उत्क्रमित सहायता राशि 5,000 रुपए प्रति निर्माण श्रमिक के दर से 802,46,45,000 रुपए की राशि का अंतरण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयाम को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई बहनों का अतुलनीय योगदान है। उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं सभी श्रमिक भाई बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने श्रम संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि श्रम संसाधन विभाग अभियान चलाकर जो भी छूटे हुए श्रमिक भाई बहन हैं, उन्हें निबंधन कर इस योजना से जुड़े एवं उन्हें इसका लाभ दिलाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन तेजस्वी ने बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। जिसके भी हाथ में डिग्री होगी वो खाली हाथ नहीं बैठेगा। तेजस्वी ने कहा कि उनकी यात्रा का समर्थन जनता कर रही है। धूप हो, बारिश या रात हो, भारी संख्या में लोग उनकी यात्रा में पहुंच रहे हैं। आगे कहा कि जनता मौजूदा सरकार से आक्रोशित है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि नीतीश भाजपा सरकार में ब्लॉक थाना में घुसखोरी हो रही है। अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने घरों में भी दहशत में रह रहे हैं। सरकार केवल अपराधियों को संरक्षण दे रही है। बिहार के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। जनता इस बार मौजूदा सरकार को हटाकर विजन वाली सरकार, जो नया बिहार बनाने के लिए नए संकल्प के साथ महागठबंधन की सरकार को सत्ता में लाएंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो जिसके पास भी डिग्री हो वो खाली घर नहीं बैठेंगे, चाहे वो हमारी बहनें हो या हमारे भाई, सबके हाथों में काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी केवल कहता नहीं करके दिखाता है। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। इस दौरान उन्होंने मांझी की 100 सीट पर चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा, जब तमाम प्रक्रिया का पालन किया जा रहा होता है तो कई बार कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को और भी मजबूत करने के लिए इस तरह की बात को रखते हैं। मांझी जी खुद केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं। एनडीए का मजबूत एक हिस्सा होने के कारण हम लोग साथ में रहकर ही बहुत ही सरलता से सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन जल्द आरंभ कर देंगे। वहीं जन्मदिन पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि आज हम लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए खुशी का दिन है।
शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। मंच से जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उमेश कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विपक्ष कह रहा है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता खत्म हो गए, लेकिन नतीजों की बात बता दिया जाए, न नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है और न ही नीतीश कुमार का। तेजस्वी और लालू पर निशाना साधते हुए उन्होंने भीड़ में मौजूद मुस्लिम और यादव समाज से कहा कि लालू यादव ने आपको भी ठगने का काम किया। महागठबंधन सिर्फ वोट की राजनीति करता है, माय समीकरण को अपनी बपौती समझ रखा है, लेकिन हमारे नेता मोदी नीतीश जातिवाद से ऊपर उठकर सबके लिए काम कर रहे हैं। लोग वोट चोरी की बात करते हैं, लोगों को अपनी वोट की हिफाजत खुद करनी होगी, कोई पैसा के लालच में वोट से ना बचे। जनसुराज पार्टी ने पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा से 3 बार विधायक रही मीना द्विवेदी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसुराज पार्टी में शामिल हो गई। मीना द्विवेदी ने जेडीयू के जिला एवं प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात की और पार्टी को अपना समर्थन दिया। प्रशांत किशोर ने सभी को जनसुराज की सदस्यता दिलाई और पीला गमछा उड़ाकर स्वागत किया। साल 2005 के फरवरी और नवंबर 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में मीना द्विवेदी खुद जेडीयू से विधायक बनी। उनके समर्थकों से जनसुराज पार्टी को चंपारण की राजनीति में मजबूती मिली। बिहार कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो शेयर करने पर पटना हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे लेकर अहम आदेश जारी किया है। पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो तत्काल सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। पीएम मोदी और उनकी मां की एआई वीडियो जारी करने पर पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंत्री की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश एक सुनवाई के दौरान दिया गया है। पीएम मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो से जुड़ी पीआईएल को लेकर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर भारत सरकार के वकील रत्नेश कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेस को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। शिवहर में हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने कई लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस फायरिंग में गोली लगने के कारण एक ठेकेदार की मौत हो गई है। एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। घटना जिले के पुरनैया थाना क्षेत्र के दोस्तिया गांव की है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गोली मारने वाला काफी चालाकी और तैयारी से आया था। उसके पास कोई वाहन नहीं था, पैदल आया और गोलीबारी कर फरार हो गया। 3-4 लोगों के समूह में गोली चलाई गई। उसने मारने से पहले अमन ठाकुर का नाम बताया, जिसने गोलीबारी की। एक व्यक्ति लाल कृष्ण झा गोलीबारी में घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी रवि कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। जानकारी के मुताबिक विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि हल्का पकड़ी अंचल साहेबगंज के राजस्व कर्मचारी रवि कुमार ने दाखिल खारिज को फाइनल करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। शिकायत की जाँच और सत्यापन इकाइयों के अधिकारियों द्वारा किया गया। जाँच में आरोपी सही पाए जाने के बाद पुलिस उपाधीक्षक लव कुमार और पुलिस उपाधीक्षक बिंदेश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई की। टीम ने रवि कुमार को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पटना में सितंबर महीने में हुए विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज से सरकार की छवि पर भारी प्रभाव पड़ा है। पुलिस की ओर से भी अब धरना प्रदर्शन को लेकर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। गांधी मैदान, राम गुलाम चौक, डाक बंगला, इनकम टैक्स गोलंबर, जेडीयू और बीजेपी दफ्तर के पास प्रमुख चौराहों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। इनका काम प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकना, उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में अवगत कराना होगा
होगा। अब हर रोज इन प्रमुख चौक चौराहों पर लाठी के साथ बीएसएफी के जवान दिखेंगे। सुबह से लेकर शाम लगभग 5 बजे तक और वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार मौजूदगी रहेगी। सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन को देखते हुए बल की तैनाती की गई है। 26 सितंबर तक फिलहाल बल मौजूद रहेगा। इसे विधि व्यवस्था के मुताबिक आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सभी कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है।